आज आपके पार्टी ऑफिस में राशन कार्ड का ई-केवाईसी कैंप लगा है, क्या जानकारी बताओगे आप? मैं अपने शहर वासियों से मुखातिब होते हुए उन्हें इस बात की खुशखबरी देना चाहता हूँ। आज राष्ट्रवादी हमारे कांग्रेस पार्टी ऑफिस के ऊपर, दफ्तर के ऊपर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का ये जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके लिए मैं यहाँ के जो राशनिंग ऑफिसर्स हैं, जो सर का नाम मालकर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आपने हमारे यहाँ पे सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन का कैंप दिया है। और ये कैंप इस तरीके से है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड में अगर आपने वहाँ पे ई-केवाईसी नहीं किया है तो आपको ई-केवाईसी कराना, अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आज 4 से 5 ऑफिसर्स राशनिंग ऑफिस से आकर के हमारे दफ्तर पर यहाँ मौजूद हैं और उन लोगों ने अब तक तकरीबन 55 से 54 लोगों का ई-केवाईसी जो राशन कार्ड के लिए मस्ट होता है उन्होंने अपडेट किया ऑनलाइन। इसका मतलब ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपका ई-केवाईसी जनरेट नहीं है, ऑनलाइन आपका शो नहीं होगा राशन कार्ड, तो फिर आपको जो राशन मिलता है राशनिंग दुकानों से, आपको राशन नहीं मिलेगा। ये इसका लास्ट डेट मेरे ख्याल से 31 जून तक का है। तो आप लोग, हमारे यहाँ 3 दिन का कैंप दिया गया है। इसके बाद अगर आप नहीं आ पाते हैं इस 3 दिन तक, कहीं आप बिजी हैं, कहीं आप आउट ऑफ हैं, तो आप राशनिंग ऑफिस जो मेक कंपनी में है, आप वहाँ जा कर के वहाँ के अधिकारियों के साथ मिल करके, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे दफ्तर पर हमारे जो रफ़ी मुल्ला जी हैं और रफ़ी संसारी हैं, आप इनके साथ कोऑर्डिनेट करके आप ई-केवाईसी का काम पूरी तरीके से करवा सकते हैं। ये जानकारी देने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया था। शमीम भाई, आपके तरफ से जो कैंप लगाया गया काफ़ी छोटा कैंप है, 2-3 लोग काम कर रहे हैं। इसके पहले हर साल जो है आपके तरफ से बड़ा कैंप लगाया जाता था, पूरा रोड पे लगाया जाता है, क्या वजह है जो नहीं लगाया गया? पहली बात तो इस्लामुद्दीन भाई, आप गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5, जो मैंने कहा था कि 5 से 6 ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए हैं। इस्लामुद्दीन भाई, आपके लिए छोटा कैंप लगता होगा ज़रूर, लेकिन आपको नहीं लगना चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको मैंने देखा है कि आप एक स्लम इलाके में रहते हैं, जहाँ पे अक्सर आप मुझे खुद बहुत बार कहते हैं कि शमीम भाई यहाँ पे लोगों को ये ज़रूरत है। तो अगर उन लोगों के लिए ये ई-केवाईसी का कैंप हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया होता तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता। अगर पत्रकार भाइयों के ज़रिए ये बात घर घर नहीं पहुँचेगी, आपके माध्यम से नहीं पहुँचेगी, तो लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। अगर ई-केवाईसी का डेट 31 तारीख को ख़त्म हो जाता है, बाद में हम अफसोस करते रह जाएंगे। तो खास करके उन लोगों के लिए राशन लेने कौन जाता है इस्लामुद्दीन भाई? जो गरीब टाइप के लोग होते हैं, जिनकी आमदनी की कमी होती है, वो लोग जाते हैं। तो उनके लिए ये कैंप किया गया है। ये मैं समझता हूँ ये छोटा कैंप नहीं है, ये बहुत बड़ा कैंप है। आगे आपको बता दूं मैं कि जो आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े कैंप, सही सवाल है आपका। तो बड़े बड़े कैंप की बात यह है कि जिसमें बहुत सारे, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ऐसे सीनियर सिटीजन कार्ड, ऐसे बहुत सारे विकलांग लोगों के लिए हम लोग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको बता दूं सर, वो 5 अगस्त को होता है या 4 अगस्त से 5 अगस्त तक होता है। तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी नज़दीक आ रहा है कि हम लोग 4-5 अगस्त के बीच में ये कैंप को ऑर्गेनाइज करेंगे। और हमारे इस दफ्तर के ऊपर तो डेली कैंप है, किसी ना किसी तरीके का। अगर आपको ऑर्डर्स बनना है तो यहाँ आइए, आके अपना फॉर्म भरिए। आपको कोई भी ज़रूरत है शहर में, किसी को भी कोई ज़रूरत है, हमारे ये साथी जो आपको दिख रहे हैं, ये सब हमारी बहनें, ये लोग मिल करके हमारी आवाम की खिदमत के लिए यहाँ पे 14 घंटा हाजिर रहते हैं आपकी खिदमत करने के लिए। शमीम भाई, जैसा कि अगर किसी का ई-केवाईसी अपडेट नहीं होता है तो उन लोगों के लिए क्या विकल्प होगा आगे? ई-केवाईसी अपडेट
के लिए 31 जून लास्ट डेट दिया गया है। मैं अपने शहरवासियों से अपील करता हूं कि आप इस चीज़ को लाइटली मत लें। आप हमारे दफ्तर पर 3 दिन दिया गया है, आज सैटरडे, संडे और मंडे तक, यानी 21, 22 और 23 शुएब भाई, जावेद भाई। तो मंडे को गणेश भाई 11 से 5, आप मंडे को 11 से 5 तो 11 से 5 का टाइमिंग दिया गया है, तो आप इसका लाभ उठाएं। बहुत सारे बहनों ने कहा मुझे यहाँ आने के बाद कि भाई नूर मैडम ने कहा और बाकी हमारी बहनों ने कहा कि इस तरीके से आपको एक राशन कार्ड बनाने के लिए भी एक कैंप लेना चाहिए। मैंने देखा है कि अक्सर और यहाँ रानी मैडम भी मुझे बात कहा करती हैं, तो बहुत जल्द आज ही मैंने, आप लोग बैठे थे अंदर, मैंने रफ़ी भाई के मोबाइल से बात किया है जो यहाँ के राशनिंग ऑफिसर हैं, उनसे बात करके मैंने कहा है कि इसके बाद अगला हमारा मिशन होगा हमारे शहरवासियों के लिए फ्री ऑफ चार्ज। क्या होता है, अक्सर बहुत सारी कंप्लेन आती है, नूर मैडम पे कंप्लेन आई चार्जिंग के पहले कि अगर कोई जाता है राशन कार्ड बनाने के लिए तो वहाँ पैसे मांगा जाता है। तो आपके माध्यम से समझा के बोलता हूँ, जो डिपार्टमेंट के लोग ऐसी मस्ती करते होंगे तो आज शमीम खान ये आपको समझा रहा है, वरना मैं बहुत खतरनाक स्टिंग ऑपरेशन करता हूँ, सीधा पहुँच कर ही स्टिंग ऑपरेशन करूँगा। आप जब कोई आदमी आपके पास राशन कार्ड बनाने के लिए आता है तो बीच में एजेंट को हटा दो। एजेंट कहता है राशन कार्ड बना के मैं दूंगा। तो ऑफिसर्स को मैं ये विनती करता हूँ, यहाँ बैठे हुए भी अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये काम जो चल रहा है राशनिंग ऑफिस के अंदर, ये कंप्लीट बंद कर दो, वरना एक दिन हमारी टीम को लेकर के हम लोग आपके दफ्तर तो घुसेंगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो फिर आप ये मत कहना कि हम लोग ये भी करते हैं। इसलिए विनती करता हूँ, ये एजेंटों को, ये दलालों को साइड लाइन करो। जो आदमी जरूरतमंद आता है राशन कार्ड बनाने के लिए उसको फ्री ऑफ चार्ज बना के दो। आज ही मेरी बात सर से हुई है, सर का नाम क्या है, मालकर साहब से। मालकर साहब कहीं किसी मेडिकल में जरूरत में बिजी है, नहीं आ पाए हैं, कल जरूर आएंगे वो, उन्होंने वादा किया शुएब भाई। तो कल जब आएंगे जवाब भाई तो उनसे बात करके हम लोग अगला हमारा राशन कार्ड का कैंप, नया कैंप का हम लोग हमारे दफ्तर पर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। इस तरीके का हम लोग कल बात करके उनसे आपके माध्यम से हम लोग डेट का अनाउंस भी कर देंगे। और अगर किसी को कोई भी और तकलीफ परेशानी आए तो आप जरूर राब्ता कायम करें हमारे दफ्तर पर। बोलिए। नागरिक है और दिव्यांग है तो उन लोगों के लिए कोई अलग सी व्यवस्था होगी? दिव्यांग भाइयों से तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, खास करके हमारे यूसुफ फारूक खान साहब जो इस वक्त थाने महानगर पालिका में दिव्यांग सेल के कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं, बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं। हमारी उनसे आज ही बात हुई है। हम लोग 5 अगस्त को, 4 अगस्त को एक जो यहाँ पे बड़ा एक कैंप लगता है, एक बड़ा प्रोग्राम होता है, खास करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के यौम पैदाइश के मौके पर, उसके अंदर हम उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज लाते हैं। हम उनके लिए व्हील चेयर लाते हैं, हम लोग उनके लिए वो डंडा लेकर के आते हैं, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको ऑर्गेनाइज कर ला के हम देते हैं हम लोग। और जो स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं उनके लिए हम लोग जो फर्स्ट टॉपर्स होते हैं उनको अवार्ड देते हैं, जो मुस्तहिक होते हैं उन्हें चेक देते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके का विभिन्न प्रोग्राम करते हैं हम लोग। तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी नज़दीक है, जल्द एक, जैसे इस्लामुद्दीन भाई ने कहा है, एक बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा।